हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, हर हर महादेव, राधे राधे। आपका माँ दुर्गा महाकाली कृपा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही इन वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़े से भी परेशान हैं तो मैं माँ काली से प्रार्थना करता हूँ कि माँ आपको शक्ति दें, माँ आपको सामर्थ्य दें, माँ आपके घरों में निवास करें, माँ काली आपको शक्ति दें। आज का जो विषय है वो ये है कि माता काली यानी महाकाली, माँ कैसे बनी रक्त काली, चामुंडा और दक्षिणा काली। माँ के ही नाम कैसे पड़े, क्या इसका वर्णन है, आज मैं इसको आपको बताने वाला हूँ। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि माता दक्षिणा काली के ऊपर वीडियो बनाइए, तो आज की वीडियो माता दक्षिणा काली पर भी है, माँ रक्त काली पर भी है और माँ चामुंडा पर भी है। तो आप ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, आप पूरा सुनिएगा। दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय में वर्णन है कि जब चंडमुंड ने माँ जगदम्बा दुर्गा को चारों ओर से घेर लिया, तब माँ को उन पर इतना क्रोध आया, माँ को इतना क्रोध आया कि माँ की भौहें तन गईं, आंखें रक्त की तरह लाल हो गईं। तब माँ के ललाट के तीसरे नेत्र से एक नीले रंग का तेज उत्पन्न होने लगा और चंडमुंड और उसकी सेना के समक्ष वो एक देवी में परिवर्तित हो गया। उन देवी का जो शरीर था वह बहुत काला था, शरीर की खाल हड्डियों से चिपकी हुई थी, बागंबर पहना हुआ था। माँ की जो चरण हैं वो बहुत ही विशाल दिख रहे थे। माँ की आंखें इतनी बड़ी थी मानो जैसे पूरा ब्रह्मांड उसमें समाया हो, और वो थी माँ काली। जब चंडमुंड की सेना ने माँ काली को देखा तो माँ के भयंकर रूप को देखकर सेना भागने लगी। तब माँ काली की टंकार से आकाश गूंजने लगा। माँ के भारी भारी कदमों से धरती कांपने लगी। माँ काली ने चंडमुंड के शीश को पकड़ा और झट से काट दिया और माँ दुर्गा के सामने उन दोनों के सिर को लेकर आ गईं। माँ दुर्गा ने माँ काली को चामुंडा कहकर संबोधित किया। इस तरह माँ काली का नाम चामुंडा पड़ा। चंडमुंड को मारकर माँ चामुंडा कहलाईं। जब रक्तबीज को पता चला कि चंडमुंड का वध हो गया तो रक्तबीज को ये शब्द सुनकर बहुत ही ज़्यादा क्रोध आ गया और युद्ध में माँ काली से लड़ने आ गया। तभी जब भी माँ उस पर खड़ग से वार करती तो उसका रक्त धरती पर गिरता और अन्य उसी के भांति रक्तबीज पैदा हो जाते। माँ ने क्रोध में आकर उस रक्तबीज पर प्रहार किया और माँ ने पर उठाकर रक्तबीज के रक्त की एक एक बूंद को खप्पर में भर लिया और झट से उसे पीने लगी। ये देखकर रक्तबीज डर गया और भागने लगा। जिस दिशा में वह भागता था माँ काली वहीं प्रकट हो जाती थी। फिर माँ उस पर खटवांग मारती और रक्त को पी जाती, जिससे रक्त बीज का अंत हो गया। तब देवताओं ने माँ काली को रक्त काली के नाम से पुकारा। तब से माँ का एक नाम रक्त काली भी पड़ गया है। माँ काली के सामने देवता आने लगे तो माँ ने उन पर भी क्रोध किया और उनको मारने के लिए आगे बढ़ने लगी। माँ का क्रोध अपनी चरम सीमा पर था। सभी देवता माँ काली के मार्ग से हट गए क्योंकि माँ के क्रोध का सामना करने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं था। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और अन्य देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और माँ काली को रोकने की योजना बनाने लगे। भगवान शिव जी को एक युक्ति सूझी और वो माँ काली के सामने आने लगे। माँ काली का क्रोध देखकर भगवान शिव माँ के सामने लेट गए और माँ काली दक्षिण दिशा में
जा रही थी तो माँ का जो दक्षिण पैर है यानी जो दाहिना पैर है वो भगवान शिव की छाती पर जोर से पड़ा। तब माँ ने देखा कि भगवान शिव के ऊपर वो खड़ी हैं। तब माँ की जीभ बाहर आ गई और माँ काली का जो स्वरूप है वो शांत हो गया यानी सौम्य हो गया। इसी कारण से माँ काली दक्षिण काली के नाम से प्रसिद्ध हुई, क्योंकि माँ का मुख दक्षिण दिशा में था और भगवान शिव के ऊपर दाहिना पैर रखने से माँ दक्षिणा काली कहलाई। कहते हैं जब माँ ने रक्त बीज को मारा था तब माँ को रक्त की प्यास लगने लगी, तो माँ ने सभी दैत्यों का अंत करने के लिए दक्षिण दिशा की तरफ चलना शुरू कर दिया था और भगवान शिव उनके पैरों में आ गए, जिस वजह से माँ ने दक्षिणा काली का रूप धारण किया। तो ये थी माँ दक्षिणा काली की कथा। आप सबको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव ज़रूर लिखें, राधे राधे ज़रूर लिखें। नई वीडियो में फिर से मिलूँगा नई जानकारी के साथ। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव।